गाइस, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स आखिरकार कमाते कितना है, जिनके बारे में आप जानकर खुद हैरान हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे हमारे इंडिया में शार्पनर्स या पेंसिल्स ये सारी चीजें होती हैं, कि बाहर की कंट्री में कैसी दिखती हैं, और हमारा स्केलेटन ऐसी कौन सी चीज करता है जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे, ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, तो गाइस हमने हमारी स्कूल लाइफ में या फिर जो अभी भी स्कूल जा रहे हैं वो रोज पेंसिल, इरेजर्स और ये सारी चीजों को देखते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये सारी चीजें दूसरी कंट्री में कैसी दिखती हैं? चलिए अब हम आपको बताते हैं इरेजर के बारे में। तो हमारे यहाँ पे इरेजर का यूज सिर्फ इसलिए होता है कि हमें किसी चीज को मिटाना, यानी कि उस चीज को इरेज करना हो। लेकिन जापान के इरेजर्स हमारे यहाँ की तरह बोरिंग नहीं होते, ये कुछ यूनिक होते हैं, कुछ इस तरीके के, ताकि बच्चों को इन्हें यूज करने में मजा आए और वो इनसे खेल भी सके। तो गाइस, हमने हमारे स्कूल टाइम में ऐसे शार्पनर्स तो यूज किए ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि यूरोप में इस तरीके के शार्पनर्स का यूज होता है? ये देखने में इतना यूनिक है कि पहली बार देखने पे तो शार्पनर ही नहीं लगता, और तो और इसका प्राइस 2200 रुपए है। कैन यू इमेजिन? कोई इस शार्पनर को खरीदने क्यों ही जाएगा, जब उनका काम 10 रुपए वाले शार्पनर से भी हो सकता है। जापान की नोटबुक्स काफी ज्यादा यूनिक होती हैं। इन्हें दोनों बच्चे और बड़े के बारे में ध्यान रखकर बनाया गया है। कैंपस की इस नोटबुक में रिंग बाइंडर भी लगा हुआ है। इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर एक लॉक मैकेनिज्म है और इसे रिंग को क्लिक करने से ये लॉक हो जाता है। और इंडिया में तो मोस्टली रबर वाली रिंग फाइल मिलती है। गाइस, हम सबकी स्कूल लाइफ में स्टेपलर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता था, क्योंकि या तो हमें इससे हमारी फाइल्स क्लिप करनी होती थी या फिर हमारे प्रोजेक्ट्स। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये स्टेपलर सबसे पहले कैसे दिखता था? तो स्टेपलर की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई थी और ये कुछ इस तरीके का दिखता था। तो गाइस, आप सबको पता है कि हमारे स्कूल्स की यूनिफॉर्म काफी ज्यादा बोरिंग होती थी, लेकिन इस हेरो नाम की स्कूल की यूनिफॉर्म्स काफी ज्यादा यूनिक है, जिन्हें पहनकर ऐसा लगता है कि आप किसी जेम्स बॉन्ड की मूवी में आ गए हो। इसके साथ ही आपको पहनने के लिए एक स्ट्रॉ हैट भी देते हैं, और इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि ये सब किसी सीक्रेट मिशन पे जा रहे हो। और मार्वल में डॉक्टर स्ट्रेंज का कैरेक्टर प्ले करने वाले बेनेडिक्ट कम्बरबैच भी इसी स्कूल से पढ़े हैं। नंबर 2, वुल्व्स और क्रोस का तो काफी पुराना याराना है, क्योंकि ज्यादातर वुल्व्स को हंट करके खाना होता है, लेकिन जब उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता तब काम आते हैं रेवन्स, जो वुल्व्स को खाने की जगह बताते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि खुद रेवन्स वुल्व को कोई ऐसी जगह लेकर जाते हैं जहाँ पे पहले से कोई मरा हुआ जानवर पड़ा है जिसे वो खा सके। नंबर 3, गाइस, जयपुर के रहने वाले बाप बेटे ने एक फॉरेनर के साथ ऐसी हरकत करी जिसकी वजह से पूरे इंडिया को बदनामी सहनी पड़ी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने एक 300 रुपए की ज्वेलरी को किसी फॉरेनर को 6 करोड़ रुपए में बेच दिया। जयपुर में किसी ज्वेलरी शॉप में एक फॉरेनर ज्वेलरी लेने गई थी, तो वहाँ के बाप बेटे ने मिलकर सिल्वर की चेन को गोल्ड का बना दिया और नकली पत्थर को डायमंड बता दिया। नकली चेन को इन्होंने उस टूरिस्ट को असली बताकर एक फेक सर्टिफिकेशन के साथ बेच दिया। नंबर 4, तो गाइस, क्या आप जानते हैं कि आपका स्केलेटन सिर्फ 10 साल पुराना है? अब आपको पैदा हुए हुए कितने भी साल क्यों ना हो गए हो, क्योंकि जब तक इंसान जिंदा है उसकी बॉडी रीग्रो होती रहती है। ऐसा ही ठीक हमारी बोन्स के साथ भी होता है, और ऐसे करते करते ठीक हमें 10 साल बाद एक पूरा नया स्केलेटन मिल जाता है। नंबर 5, ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं, और शायद आप इन इन्फ्लुएंसर्स को देखते भी हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार ये कमाते कितना है? तो डॉली चाय वाले की इनकम की बात करें तो इनके हर एक आर्टिकल में अलग अलग इनकम बताई गई है। इनकी इनकम के बारे में किसी आर्टिकल में तो ये लिखा है कि ये दिन का 2500 से 3500 रुपए तक कमाते हैं, और किसी आर्टिकल में ये लिखा है कि ये महीने का 10 लाख तक भी कमाते हैं। अब इनकी रियलिटी क्या है कि ये कितना कमाते हैं वो तो सिर्फ यही जानते हैं, क्योंकि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की इनकम जो है फ्लक्चुएट होती है, कभी ज्यादा होती है तो कभी कम होती है। और डॉली चाय वाला जितने भी रील्स और पिक्चर्स शेयर करते हैं इन महंगी महंगी कार्स के साथ, तो मैं आपको बता दूं कि ये कार ज्यादातर रेंटेड ही होती हैं। अब आप बिग बॉस के OTT सीजन 3 की इन कंटेस्टेंट को तो जानते ही होंगे, जिनका नाम है चंद्रिका दीक्षित। इनकी पूरी लाइफ सिर्फ कंट्रोवर्सी से बनी है। इन्हें वड़ा पाव गर्ल के नाम से भी जानते हैं। तो ये पहले तो अपना वड़ा पाव का स्टॉल लगाती थी, यानी कि एक ठेला लगाती थी, जिसके बारे में ये कहती थी, के बारे में इनका कहना है कि ये पर डे का उस स्टॉल से 40,000 से भी ज्यादा कमाती हैं। अब एल्विश यादव को कौन नहीं जानता? अब सबको पता है कि ये एक लग्जरी लाइफ जीते हैं, जैसे कि इनका दुबई में घर है, इनके पास काफी सारी महंगी कार्स हैं और भी बहुत कुछ। और इनकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा इनके 2 YouTube चैनल से आता है, जिन पे काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और इनके अच्छे व्यूज भी आ जाते हैं। इनके 2 YouTube चैनल से ये आराम से 18 से 20 लाख रुपए तक कमा लेते हैं, और उसके बाद ये जितनी भी स्पॉन्सरशिप करते हैं और इनका जो सिस्टम क्लोथिंग ब्रांड है उससे भी ये बहुत पैसे कमाते हैं। तो नेक्स्ट है कुशा कपिला, जो कि एक इंडियन कंटेंट
क्रिएटर हैं और इन्होंने अपनी कॉमेडी से बॉलीवुड तक में अपना नाम बना लिया है, जिसकी वजह से उनकी नेटवर्थ आज 20 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। इनके इंस्टाग्राम पे 3 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं और ये इंस्टाग्राम पे जब भी कुछ पोस्ट करती हैं तो ये अपने पर पोस्ट के 2 लाख रुपए कमाती हैं। इन्हें कार्स और बाइक का काफी ज्यादा शौक है, इसलिए इन्होंने एक मर्सिडीज कार और एक BMW बाइक भी ली है। अब हम बात करते हैं गौरव तनेजा की, जिन्हें आप फ्लाइंग बीस्ट के नाम से भी जानते हैं। इन्हें फ्लाइंग बीस्ट इसलिए बुलाते थे क्योंकि ये पहले एक पायलट थे, तो अब ये पायलट की जॉब नहीं करते हैं और इनके YouTube पे काफी सारे सब्सक्राइबर्स हैं। इनके वीडियोस पे काफी अच्छे व्यूज भी आते हैं, जिसकी वजह से इनकी YouTube से मंथली इनकम 19 से 20 लाख तक की होती है, जिसमें की स्पॉन्सरशिप अभी अलग है। और इतना ही नहीं, इन्होंने हाल ही में अपने 2 ब्रांड भी लॉन्च करे जिनसे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो गाइज, इनमें से किस इन्फ्लुएंसर की इनकम जानने के बाद आप शॉक हो गए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।